फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में। आप देखते होंगे कि हम जब बिज़नेस करते हैं तो हम इतने एफिशिएंट नहीं होते कि हमें हर चीज़ की नॉलेज हो। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बाहर से हायर करनी पड़ती है। तो जैसे इसके वर्ड में ही आ रहा है आउट मतलब बाहर का, ठीक है। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, जिसमें हम किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, मतलब उसके साथ हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसे क्या करते हैं, हायर करते हैं हमारे छोटे छोटे काम के लिए। ये लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसकी अगर आपको एक सुटेबल डेफिनेशन करनी हो, मीनिंग करना हो, तो आप ये कर सकते हैं कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टू ऑपरेट एंड मैनेज वन और मोर ऑफ इट्स बिजनेस प्रोसेसेस, अपने बिजनेस प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए उसे क्या बोलते हैं, बीपीओ। बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है, कॉस्ट को कम करता है, हाई प्रोडक्टिविटी देता है, उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाता है, ठीक है। तो आप एक यहाँ से कोई भी इसके डेफिनेशन कर सकते हो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। फिर बात आती है कि जब आप आउटसोर्सिंग करते हो तो आपको कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। फैक्टर्स लाइक एज कि भाई आपको किस चीज़ का आउटसोर्सिंग करवाना है, मतलब कि आपको कि किस चीज़ के लिए आपको मतलब बाहर से ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, पहले आप वो चूज़ करोगे। दूसरा, फिर आप ये देखोगे किस एजेंसी से, मतलब भाई बाहर भी तो बहुत सारी एजेंसीज अवेलेबल होती है मार्केट में, तो आपको किस एजेंसी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करना है। तीसरा होता है कि वो एग्रीमेंट है वो प्रॉपर हो, अच्छे रिलेशन मेंटेन हो हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस एजेंसी के साथ। इनके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। लाइक एज पहला तो कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो हमेशा अच्छा हो, मतलब जो हम जिसके लिए आउटसोर्सिंग करवा रहे हैं वो कौन सी हो, वो सही हो, जिससे हमें बेनिफिट मिले। दूसरा, क्या जिस सर्विस की हम आउटसोर्सिंग करवाना चाहते हैं, जिसका बेनिफिट हम बाहर से लेना चाहते हैं, क्या वो मार्केट में अवेलेबल भी है या नहीं। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से करवा रहे हैं क्या वो प्रॉपर करेगी, क्या वो इफिशियंट है, क्या जो बिजनेस यूनिट से हम आउटसोर्सिंग करवा रहे हैं क्या उससे हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या जो हमारा इन्वायरमेंट है वो रेडी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होनी चाहिए, उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं जब हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई काम करते हैं। जैसे यही दे रखा है यहाँ पे, इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जो सर्विस है जो आउटसाइड से ले रहे हैं वो कैसी हो, जो हमें बेनिफिट्स दे, जो सुटेबल हो, उसके लिए मार्केट में सप्लाई कैसी है, क्या वो इफ़िशियंट है, मतलब वो कैसे देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पुराने बैकग्राउंड वगैरह से देख सकते हैं। और क्या जो बिजनेस यूनिट है वो लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स, मतलब भाई वो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, मतलब कॉस्ट को कम करेगी, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाएगी, इफिशियंसी को इंक्रीज करेगी, ठीक है। और क्या वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल है, क्योंकि अलग अलग बिजनेस यूनिट का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। और जैसे जो एजेंसी है ज़रूरी है उसका इन्वायरमेंट हमारे जैसा हो, लगा लो वहाँ की जो लैंग्वेज वो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो अलग हो, और जैसे मतलब वहाँ के जो काम करने के हावर्स हैं वो अलग अलग हो, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के हावर अलग अलग हो। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होनी चाहिए, मतलब लॉन्ग टाइम तक होनी चाहिए, छोटा मोटा कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आउटसोर्सिंग में लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप सुटेबल होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो इसका पैरामीटर दे रखा है ये बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, मैनेजमेंट में 3 जो लेवल में बांट देते हैं, टॉप, मिडल और लोअर। लोअर में मतलब वर्कर वगैरह आ जाते हैं, उनके लिए ज़्यादा स्ट्रेटजी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। मिडल में मैनेजर वगैरह जो मतलब इसके लिए यहाँ पे क्या करेगा, पेरोल वगैरह का काम करेगा, और यहाँ पे भी इफिशियंसी की ज़रूरत होती है, जो रिसर्च वगैरह मैनेजमेंट वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है उसकी क्या मतलब उसको इवेलुएट करेंगे, उससे हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है, ये हमारी कॉस्ट को कम करता है, क्योंकि देखो अगर आप खुद उस एक्टिविटी को करने लगोगे तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता तो हमें उस चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और पैसा लग जाता है। दूसरा, लेस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अब लगा लो आप कोई काम करना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या करना है, एक यूनिट एस्टेब्लिश करेगी, एक पर्सन को हायर करना पड़ेगा, उसके लिए एसेट्स वगैरह खरीदने पड़ेगी, तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी काम को ही बाहर से करवा लोगे तो आप उस खर्चे से बच सकते हो, मतलब इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी, आपकी कैपिटल बचेगी, आप उनको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जगह लगा सकते हो, जिससे आप ज़्यादा बेनिफिट अचीव कर सकते हो। वर्क की फैसिलिटेशन होगी, मतलब देखो अब छोटे छोटे कामों पे अगर हम ज़्यादा ध्यान दे लेंगे तो जो हमारा मेन वर्क है वो रह जाएगा। लेकिन अगर हम आउटसोर्सिंग कर देते हो छोटे छोटे कामों की, तो आप वो जो आपका टाइम है वो आप किस पर लगा सकते हो, जो आपका मेन काम है उसके, तो आपको जो आपका काम है उसमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मार्केट में बहुत सारी एजेंसीज अवेलेबल है और आप उनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग उन्हें चूज़ कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। कम्पिटिटिव एडवांटेजेस, मतलब आज के टाइम में कट थ्रोट कंपटीशन है मार्केट में, ठीक है। कैसा कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। तो जो
हम उसके अकॉर्डिंग मतलब भाई हम क्या चाहते हैं कि भाई हमें बेनिफिट मिले, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा हम अचीव करें, हमारे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं आउटसोर्सिंग से। छोटे मोटे कामों को उन्हें दे के ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन हमारे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने पे, एफिशिएंसी को बढ़ाने पर दे करके। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में आपको सारी चीज़ें बनाई गई हैं, अलग अलग एडवांटेजेस क्या हैं, उनके ड्रॉबैक्स वगैरह क्या हैं। फिर हम कोर मतलब मेन बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, और मार्केट एरिया को भी एक्सपेंड कर पाएंगे। फ्यूचर में अगर आप अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं तो आपको ना उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मतलब आप पहले से ही आपने आउटसोर्सिंग कर रखी है। आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के लिए मतलब आप अपना टाइम नहीं ख़राब करते हो, वो उनके लिए आप आउटसोर्सिंग करवा लेते हो। तो आप उस एरिया उस जो टाइम बच रहा है उसको आप प्रोडक्टिविटीज़ के लगा सकते हो। प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम इजीली सोल्व हो जाएंगी। टेक्नोलॉजी में भी बदलाव कर सकते हो, लगा लो इन्वायरमेंट में कोई बदलाव आया, मार्केट में कोई बदलाव आया तो आप उसके लिए नई टेक्नोलॉजी ले सकते हो। काम में चेंज, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है चेंजेबल। ठीक है, और स्पेशलाइजेशन के भी बेनिफिट मिलेंगे, प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ेगी, आपका रिस्क कम होगा अगर फ्यूचर में कोई चेंजमेंट आता है। और जो कॉस्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग है उससे आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, रिम्यूनरेशन वगैरह, उनके अकाउंट वगैरह अच्छे से मेंटेन वगैरह करवा सकते हो। तो ये इसके सारे बेनिफिट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।